नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ नीति। तो गाइज, आजकल एक्सटेंडेड वर्क आवर्स को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और लोगों में बहुत ही मुद्दे का विषय बना हुआ है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम इन्फोसिस के को फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति जी ने अक्टूबर 2023 में अपना पक्ष रखते हुए बोला था कि अगर भारत के युवाओं को चाइना, जापान और जर्मनी जैसी ग्रोथ करनी है तो एटलीस्ट हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि 12 घंटे पर दिन। तो गाइस, अभी भी रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी भारत उन कंडीशन में आता है जिसमें प्रतिदिन एक आम नागरिक 8 से 10 घंटे की सामान्य नौकरी करता है। तो गाइस, अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति काम करेगा, ऊपर से अगर हम उसके ट्रैवलिंग टाइम को भी इंक्लूड करें तो एक भारत का नागरिक लगभग दिन में 16 से 17 घंटे सिर्फ घर से बाहर रहेगा। तो ये एक भारत जैसे जगह में जहां हम पारिवारिक रिश्तों को इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वहां पे कैसे पॉसिबल है कि हम अपने घर से लगभग 17 से 18 घंटे बाहर रहें। तो इस विषय की वजह से काफी गर्मा गर्मी रही है और लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ था लास्ट टाइम। तो अगेन यही चीज फिर से हुई है। तो अभी एल&टी के चेयरमैन ने ये बयान दिया। Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. तो उनकी इस स्टेटमेंट के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। लोग बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है। तो एक्स यूजर्स लिखते हैं, इसी बात पे एक एक्स यूजर ने लिखा है कि एल&टी सीईओ की सैलरी 2014 में 13 करोड़ से बढ़कर अब 2024 में 51 करोड़ हो गई है, यानी 10 साल में लगभग 4 गुना सैलरी बढ़ी है। बट फ्रेशर की सैलरी जब 2014 में 3 से 4 लाख थी, तो अभी भी 2024 में 3 से 5 लाख के बीच में, यानी कि ना के बराबर इंक्रीमेंट। सो क्यों फ्रेशर्स फालतू में एक्स्ट्रा काम करें अगर उन्हें किसी बात का मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग एक्सटेंडेड वर्क आवर्स को एक लीगल एक्सप्लॉयटेशन मानते हुए आवरली वेजेस की डिमांड करते हैं। एक ने तो लिखा है कि दिस कंपनी ओनली नोज हाउ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उसे नहीं पता है कि फैमिली कैसे बिल्ड करते हैं। एक ने पोस्ट करा है कंपनी में काम करने वाले लोगों के स्टार्टिंग सैलरी। तो यू कैन सी दैट कि कितना कम एक वर्कर को मिल रहा है और उससे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। तो यहाँ बात सिंपली ये आती है कि लो सैलरी में ज्यादा काम करवाना कैन ओनली लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि 90 आवर वर्क वाली बात कैसे आग की तरफ फैल गई है और लोगों में कितना गुस्सा है। तो इसी बात के रिप्लाई में मिस्टर एस.एन. सुब्रमण्यम के डिफेंस में एल&टी ऑफिशियल इश्यू पोस्ट करती है कि वी आर बिल्डिंग द नेशन। तो इसके रिप्लाई में एक एक्स यूजर ने लिखा, दिस इज जस्ट कवर अप बिहाइंड द नेशनलिज्म। So what do you think about it? You can write your views in the comments. So guys, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें काफ़ी ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इंडिया में क्या ये लागू कर सकते हैं कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स हो या नहीं, तो जानते हैं। तो गाइस, एक तो दुनिया ग्लोबल कंपटीशन काफ़ी बढ़ते जा रही है। अगर इकोनॉमिक पावर हाउस लाइक जापान, चाइना या फिर साउथ कोरिया के साथ हमें बराबरी करना है तो इंडिया को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इंडिया को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है और इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो गाइस, एक्सटेंडेड वर्क आवर का एक और फायदा ये भी हो सकता है कि इट हेल्प्स बूस्टिंग इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि लॉन्ग वर्क इक्वल टू फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जितनी जल्दी प्रोजेक्ट पूरे होंगे उतनी जल्दी ही नए प्रोजेक्ट ले सकते हो। हाईएस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। तो गाइस, इन कंक्लूजन, एक्सटेंडेड वर्क आवर कैन ड्राइव ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस।
A collective effort will help shape India's economic future. But the question is, does India really need extended work hours? तो गाइस बहुत सारे रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एक्सटेंडेड वर्क आवर्स से वेरियस हेल्थ इश्यूज सच एज हार्ट डिजीजेज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स और ऑक्यूपेशनल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात पे WHO की माने तो 2016 से 2020 तक लॉन्ग वर्किंग आवर के कारण हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेरा वर्किंग 50 hours or more per week is a serious health hazard or can lead to premature death। तो बस आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के कारण कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। तो गाइस अब जानते हैं इंडिया में ये एक्सटेंडेड वर्क आवर्स फिजिबल क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन फैमिलीज को साथ लेके चलते हैं। तो गाइस अगर दिन भर काम करते रहोगे तो फैमिली को टाइम कब दोगे, सो फैमिली इज इम्पोर्टेंट। सेकेंडली वुमेन की सेफ्टी, एज यू नो दैट how many crimes are happening in India against women, so अगर extended work hours करने हैं और तो you have to take the responsibility of the safety of the women. Thirdly, I would say low salary income, इतनी कम सैलरी में एक ज़्यादा काम करना, I don't think it is a very smart decision. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इंडियंस गाइस बहुत दूर दूर से आते हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू रेंट अ हाउस नियर द कंपनी, सो ट्रांसपोर्टेशन में आराम से 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है, तो इसका भी सोचना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द हेल्थ हैजार्ड्स। तो बाकी सब तो कर लिया, बट हु विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? तो कंपनी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है इंडिया में बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक ही बंदा 2 बंदों के बराबर काम करेगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा? तो ये सोचने की बात है। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी। तो गाइस आई डोंट थिंक कि एनी वे इंडिया में एक्सटेंडेड वर्किंग आवर इज फिजिबल। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि लॉन्गर वर्किंग आवर से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और एक फ्रेश माइंड ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो अगर इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है तो वी कैन फोकस ऑन स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग्स। तो जितना हो सके स्कूल्स में या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स में स्किल बेस्ड पढ़ाई की जानी चाहिए और स्किल्ड लेबर्स को तैयार करना चाहिए। सो विद ऑल दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।